हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? तो आज हम लोग जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का जो है फार्मूला कैसे प्राप्त किया जाएगा ये सीखेंगे। ठीक, मान लेते हैं कि दो बिंदु दिया है। माना दो बिंदु क्या है, P है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक, और एक बिंदु क्या है, Q है और इसका कोऑर्डिनेट जो है x2 और y2 दिया हुआ है और इसके बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। वह यह जो है वो है, ये क्या है, x है और ये क्या है, y है। यह जो है x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। अब यहाँ मान लीजिए यह बिंदु क्या है, P है और यहाँ जो है बिंदु Q है। ठीक, तो इसको इसके बीच की दूरी जो है यही हम लोगों को D ज्ञात करना है। ठीक, अब यह बिंदु P है और P का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। आवाज मत करो, x1 y1 है। यहाँ पर यह जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी यह क्या होगी, y1 होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वह क्या होगी, x1 होगी। यानी यहाँ पर जो बिंदु है, तो देखो कितनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंचाई पर है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, y1 है कि नहीं है, बोलो। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है क्या है, x1 है। इसी तरह से यहाँ से अगर जो हम लोग दूरी निकालें तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये x2 है। क्या है, देखो ये x2 y2 है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये x2 है। और यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y2 है कि नहीं। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पर ऐसे मिला दें। हाँ, तो अब यह इतना दूरी क्या है, x2 है और इतना दूरी क्या है, x1 है। तो इतनी दूरी को हम लोग ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हैं x2 माइनस x1, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और यह दूरी y1 है और यह दूरी y2 है। तो इतनी दूरी को हम लोगों को लिखना है, इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हाँ, अब मान लीजिए यह P Q और यह क्या हो गया, P Q हो गया और यहाँ पर कोई भी बिंदु ले सकते हैं, R ले लिया जाए। ठीक, यह हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसा बन गया कि नहीं बन गया। हाँ, तो अब यह दो बिंदुओं की बीच की दूरी हम लोगों को क्या करना है, D निकालना है, D। तो अब यहाँ पर D, यह एक क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है। हा? और हम लोगों को यह दूरी मिल गया है और यह दूरी मिल गया है। हा? केवल हम लोगों को क्या निकालना है, D निकालना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं, PRQ, क्या हो जाएगा, PRQ में क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय हम लोग लगाएंगे तो यह होता है कर्ण का वर्ग। क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो D का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग। क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का वर्ग। होगा कि नहीं होगा। कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, धन लंब का वर्ग। लंब कितना है, y2 माइनस y1 का वर्ग। ठीक, यही होता है। अब यहाँ से हम लोग D का मान निकालेंगे तो D बराबर हो गया, इधर वर्ग है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला है जो हम लोग क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस से प्राप्त करते हैं। अब इसमें आगे हम आप लोगों को बताए थे। अब इस पर जो है हम लोग एक सवाल देखते हैं, वीडियो रोक देना। तो अभी हम लोगों ने जो फार्मूला निकाला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी D बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर ऐसा दिया हुआ है। इस सूत्र का प्रयोग करके हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। यह बिंदु दिया है P बराबर ऋण 4 4, ठीक, और Q बराबर दिया 4 और 2 दिया है। कितना दिया है? 4 और 2 दिया है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि यह बिंदु दिया है, यह x1 है और यह क्या है? y1 है। x1 y1 और यह क्या है? x2 और यह क्या है? y2 है, ठीक। यानी x1 का मान कितना है? ऋण 4 है। y1 का मान कितना है? 4 है। x2 का मान कितना है? 4 है। y2 का मान कितना है? 2 है। ये मान हम लोग रखेंगे। तो अब यह d बराबर हो गया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर हो गया। फार्मूले का प्रयोग करेंगे, क्या है? x2 माइनस x1। तो x2 का मान कितना है? 4 है, तो 4 लिख देंगे और फार्मूले से ऋण होता ऋण लिखेंगे। x2 माइनस x1, x1 का मान कितना है? ऋण 4 है और ऋण पहले से है तो ऋण फिर ऋण आ गया, क्या हो जाएगा? +4। और इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। फिर यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का, तो प्लस लगाएंगे। फिर y2 कितना है? 2 है। हाँ, y2 माइनस y1 कितना है? 4 है, तो ऋण 4 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। तो यह d बराबर हो गया √ 4 या 4 जुटेगा, कितना हो जाएगा? 8। 8 का वर्ग हो जाएगा प्लस यह 2 में से 4 जाएगा तो ऋण 2 हो जाएगा, ये पता ही है, वर्ग हो जाएगा। तो यह d बराबर हो जाएगा 8 का वर्ग, 8 × 64 हो जाएगा, प्लस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जब वर्ग करेंगे तो ऋण 2 गुणे ऋण 2 क्या हो जाएगा? ऋण में ऋण का गुणा होता है तो क्या होता है? धन हो जाता है, तो हो जाएगा। अब d बराबर हो गया, जुट जाएगा, तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 68। वर्गमूल निकालने वाला रहता है निकालते हैं, नहीं तो ऐसा ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग फार्मूले का प्रयोग करके दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है निकालेंगे। अब यह फार्मूला इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसमें जो है प्रश्न को बढ़ाता है। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ दिया, अब ऐसे सवालों को बताएगा, कोई 3 बिंदु दे देगा। मान लीजिए 3 बिंदु दे दिया है, 3 बिंदु दे दिया है तो कहेगा सिद्ध कीजिए या जो है समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, विषमबाहु त्रिभुज है। ये करने के लिए तो अब इसमें जो है ए बी सी कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो 3 इसी फार्मूले का उपयोग कब करेंगे? 3 बार करेंगे, फिर यह निकालेंगे, फिर यह निकालेंगे, फिर यह निकालेंगे। तो ये कई फार्मूला कब बार यूज हुआ? 3 बार यूज हुआ। अगर जो कह दे कि सिद्ध कीजिए वर्ग है चाहे आयत, वर्ग है चाहे आयत है, तो ए बी सी डी को बार निकालेंगे? 4 बार नहीं, देखो 4 बार तो हो गया, फिर विकर्णों निकालते हैं। तो ये कई फार्मूला कब यूज होगा? 6 बार यूज होगा। तो ये कई फार्मूले को 6 बार यूज करेंगे। 1 बार यूज करेंगे 1 नंबर पाएंगे, 4 बार यूज करेंगे 4 नंबर पाएंगे। और यह अधिकांशतः जो है 6 नंबर में प्रश्न को पूछता है या 4 नंबर में पूछता है। तो बताओ, ये कई फार्मूला अगर जो तैयार रहे, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। फार्मूले को याद करोगे तब तो गया है, रटंत विद्या घटंती च। क्या करेंगे? इस फार्मूले पर इतना सवाल लगा देंगे, इतना सवाल लगा देंगे कि यह फार्मूला स्वतः याद हो जाए। ठीक, बार बार प्रयोग करेंगे तो यह स्वतः याद हो जाएगा। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।